Good morning students, myself Pankaj Dwivedi. Let's begin class 6 subject mathematics and today's topic is solution of exercise 9a and chapter name is ratio and proportion. Today's topic is solution of exercise 9a from S. Chand publication book. Okay, let's begin. Question number 1. Write these ratios in the simplest form. It means the ratio are given. Change into simplest form. रेशियो गिवन है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो? नो कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ टर्म्स. इट मींस रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स. रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ ऑफ them, then we say that the terms are in the simplest form. It means अब हम कैसे कहेंगे, ये जो रेशियो दिए गए हैं इसमें टू टर्म्स हैं, एज ए फर्स्ट टर्म एज ए सेकंड टर्म, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अदरवाइज नो. लेट्स स्टार्ट. Is 12/16 also written 12/16? 12 ratio 16 is also written in the form of 12/16. Yes, 12. 4 3s are 12 and 4 4s are 16. Okay, 12 equal to 4 3s are 12 and 16 is equal to 4 4s are 16. Then we find that 4 is a common factor between numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को कैंसिल कर देंगे. क्या बचेगा, ऊपर 3 नीचे 4. इट मींस न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में 4. देयरफॉर जो आपका 12 रेशियो 16 था वो चेंज होके बनेगा 3 रेशियो 4. ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट 0.2 ratio 0.8. ratio is also written in the form of numerator and denominator. ratio को हम numerator और denominator के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. ओके, तो 0.2 अपॉन 0.8 मैं देख रहा हूं कि डेसिमल पॉइंट है ना, पॉइंट्स के बाद भी सिंगल डिजिट न्यूमरेटर में है, पॉइंट्स के बाद सिंगल डिजिट डिनोमिनेटर में है. देयरफॉर ये हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 8. तो हम करेंगे 2 1 जा 2 4 जा. इट मींस न्यूमरेटर में 4, न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में 4. देयरफॉर जो आपका रेशियो मिला 0.2 रेशियो 0.8 इज इक्वल टू 1 रेशियो 4. Therefore, it's your answer. And last, रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी कुछ नोट पॉइंट में डाला था. रेशियो में बोला था जब दो क्वांटिटी को हम कंपैरिजन करें, then both unit are same. तो दोनों ही यूनिट एक जैसी होनी चाहिए. In the third part, first part is सेंटीमीटर and second part is मिलीमीटर. मैं देख रहा हूँ हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक फर्स्ट क्वांटिटी एक सेकंड क्वांटिटी. फर्स्ट क्वांटिटी का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, जो सेकंड क्वांटिटी का यूनिट है वो मिलीमीटर है. तो दोनों की यूनिट एक जैसी नहीं है, देन वी कन्वर्ट इन द सेम यूनिट. तो हम दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. अब एक बात मुझे आनी चाहिए, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm हो जाएगा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है. देयरफॉर 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 mm इज इक्वल टू, सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. मिलीमीटर अपॉन 1 mm. अब बोलो mm से mm कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 1 है. इट मींस आपको मिलेगा 10 रेशियो 1. देयरफॉर आपका जो रेशियो मिला वो क्या हो गया, 10 रेशियो 1 इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म. ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म. चलो लास्ट में आते हैं. एर्थ पार्ट में सभी पार्ट में नहीं बता रहा हूं, कुछ
कुछ पार्ट में छोड़ दे रहा हूं जिसको आप खुद से करना है। L पार्ट 20 ml रेशियो 1 लीटर। Here two quantities are given. First quantity unit is milliliter and second quantity unit is liter. Both unit are not same. जो दोनों ही यूनिट एक जैसे नहीं है, then we convert in the same unit. तो हम उसको एक जैसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो 1 लीटर मिलीलीटर और लीटर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मिलीलीटर? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो हम कहेंगे 20 मिलीलीटर अपॉन 1 लीटर इज इक्वल टू 20 milliliter upon 1 liter is equal to how much milliliter? 1 liter is equal to 1000 milliliter. 1000, it means we put 1000 milliliter and milliliter numerator में milliliter denominator में कैंसिल हो गया। ऊपर 20 है, नीचे 100 है, तो 21 जा 1000 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। It means 1000 है, 21 जा और 20 50 जा 1000। ओके, therefore आपका जो रेशियो मिला 1 रेशियो, तो कैसे किया 1 आ गया, 1 रेशियो 50 is your answer. In the ninth part 300 meter ratio 1 kilometer. Both units are not same. Then we convert both units in the same. 300 meter upon 1 kilometer is equal to 300 meter upon how many meters in 1 kilometer? 1000. 1000 meter. Meter convert single zero, double zero, single zero, double zero. Then we find out 1 by 3 by 10. Therefore, ratio 3 ratio 10 is your answer. Last, we change in the simplest form of this ratio. First is 1 hour. First part is 1 hour. Second part is 20 minutes. Both units are not same. Then we convert both units in the same unit. Both part in the same unit. How many minutes in 1 hour? Therefore 60 minutes. Therefore 1 hour upon 20 minutes is equal to how many minutes in 1 hour? 60 minutes upon 20 minutes. Minute कैसे? 21 जा 23 जा. It means 3 by 1. 3 by 1 is also written in the form of 3 ratio 1. This is your answer. And 11 part 73 days ratio 1 year. 73 days ratio 1 year. The first part is unit days and second part unit is year. Then we convert in the same unit. तो हम इन दोनों को एक ही जैसी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. How many days in a year? 365 days. Okay. Therefore 73 days upon 1 year is equal to 73 days upon 365 days. Days and days both are cancelled. Then 73 upon 365. Okay. Again 73 बन जा और 73 5 जा हो जाएगा. It means जो आपका रेशियो मिला वो 1 ratio 5 is your answer. And last part of this question, rupees 1 ratio 50 paisa. Rupees 1 ratio 50 paisa. How many paisa in 1 rupees 100 पैसा? ये आपको कन्वर्टर आना चाहिए, यूनिट कन्वर्टर आपको आना चाहिए. जब भी हम स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे देन वी डिवाइड. बट अगर स्मॉलेस्ट यूनिट को अगर
सॉरी, अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट में कन्वर्ट करेंगे देन वी डिवाइड, बट अगर लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे देन वी मल्टीप्लाई। तो रुपीस इज ए लार्जेस्ट यूनिट एंड पैसा इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट। तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, रुपीस 1/50 पैसे, बोथ आर नॉट इन द सेम यूनिट, दोनों एक जैसी यूनिट में नहीं है, देन वी कन्वर्ट इन द सेम यूनिट। हाउ मेनी पैसा इन रुपीस, 100 पैसा, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, इट मींस 100 पैसा अपॉन 50 पैसा। पैसा एंड पैसा बोथ आर कैंसिल, 50 1 जा 50 2 जा, इट मींस न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 1, इट मींस 2:1 is your answer. Therefore question number 1 is complete. Take a screenshot. Yes, question number 2. A man earn rupees 7,500 a year and spend 6,300 a year. Find the ratio. First part, his income to his expenditure and his saving to his income. दो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्न, रिगार्डिंग टू क्वेश्चन अर्न्स रुपीस 7,500, इसको अर्निंग बोल सकते हैं, इसको इनकम भी बोल सकते हैं। ओके, दोनों बातें बोल सकते हैं, अर्न एंड इनकम बोथ आर सेम, अर्न एंड इनकम बोथ आर सेम। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रुपीज 6,300। ओके, तो अब उस आदमी ने कमाया इतना रुपए, खर्चा इतना कर दिया, बचा कितना, सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू रुपीज, अगर हम 7,500 में 6,300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेविंग आएगा 1,200। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है मैं अर्न 7,500, एक आदमी इतना रुपए कमाता है, इतनी उसकी इनकम है, एंड स्पेंड मींस खर्चा करता है 6,300, इट मींस उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया a year. Find the ratio income to his expenditure. Income रेशियो, इनकम का रेशियो एक्सपेंडिचर के साथ, एक्सपेंडिचर। तो इनकम आपका कितना है बोलिए, इनकम इज इक्वल टू 7,500, रेशियो एक्सपेंडिचर कितना है 6,300, therefore ratio is also written in the form of numerator and denominator. It means single zero double zero cancel, it means numerator is 75, denominator is 63, both are cancel, yes, 3 25 को 3 से करेंगे 75 आएगा, और फिर 3 से अगर हम 21 को करेंगे तो फिर 63 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, इट मींस आपका बच क्या गया 25/21, therefore your answer is 25:21 is your answer। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, his saving to his income। अब सेविंग रेशियो इनकम, what is saving amount is 1,200 rupees, 1,200 ratio income, what is income is 7,500 rupees, 7,500,
therefore rupees 1200 upon rupees 7500, therefore rupees cancel, single zero double zero single zero double zero, it means न्यूमरेटर में 12 आएगा, डिनोमिनेटर में 75 आएगा और 12 कैंसिल होगा, 4 3 जा 12 आता है एंड 25 3 जा 75 आता है, ये कैंसिल, इट मींस जो रेशियो आपको मिला वो 4:25 इज योर आंसर. इट मींस सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, saving ratio expenditure. Is your answer? Yes, it's your answer. Okay, question number 3. A bag containing 5 kg of rice, 1500 grams have been taken out for the cooking. What is the ratio of amount taken out to the amount left in the bag? It means एक बैग है जिसमें a bag contain 5 kg of rice, एक बैग में 5 kg राइस रखा हुआ है. 1500 ग्राम have been taken out, उसमें से 1500 राइस को उसने निकाल लिया, taken out मतलब बाहर ले लिया. For the cooking, बनाने के लिए. Next, what is the ratio? तो रेशियो क्या होगा? Amount taken out जो आपने निकाला उसका किसके साथ? Amount left in the bag. तो हम लिखेंगे total rice in the bag is equal to how many kilogram? 5 kg. It means 5 kg is equal to 5000 gram. ओके, अब ग्राम में क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि जो आपने बाकी निकाला बैग से ना वो ग्राम में है, इसलिए एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, रेशियो के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए. अब हम टेकन आउट फॉर कुकिंग, राइस टेकन आउट फॉर कुकिंग इज इक्वल टू 1500 ग्राम. इतना आपने राइस टेकन आउट फॉर द कुकिंग, बनाने के लिए आपने 1500 ग्राम निकाल लिया. तो लेफ्ट राइस इन द बैग, therefore लेफ्ट राइस इन द बैग इज इक्वल टू 3500 ग्राम हो जाएगा. क्यों? 5000 बैग में था, 5000 ग्राम बैग में था. एक पीस उसके बाद 1500 आपने बाहर कर लिया बनाने के लिए, तो बचा कितना? 3500. अब आपको फाइंड क्या करना है? राइस, व्हाट इज द रेशियो अमाउंट टू बी टेकन आउट? तो रेशियो ऑफ टेकन आउट रेशियो किसके साथ? लेफ्ट राइस इन द बैग. अब टेकन आउट कितना आपने निकाला? 1500 ग्राम. रेशियो कितना बचा बैग में? 3500 ग्राम. अब रेशियो को हम रेशियो नंबर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं. इट मींस 1500 ग्राम अपॉन 3500 ग्राम. ग्राम कैंसिल, 1 0 कैंसिल. इट मींस आगे का बच जाएगा 15 upon 35 is 5 3 जा 5 7 जा. इट मींस आपका रेशियो क्या मिलेगा? 3 upon 7. therefore 3:7 is your required answer. इट मींस बैग में जो आपका बाहर निकाला वो और जो आपके बैग में बचा है वो दोनों क्वांटिटी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो है वो 3:7 is your answer. And alloy consists of 3/1/2 gram of copper and 3/4 gram of tin. Find the ratio of copper to that of tin in the alloy in the simplest form. It means आपको सीधा रेशियो फाइंड करना है, इसमें कोई चीज नहीं है. And alloy में कौन सा मेटल है? कॉपर है और क्या है? टिन है. कॉपर एंड टिन दो चीजें. कॉपर कितनी है?
रेशियो टिन, पहले कॉपर लिख लो, कॉपर इज इक्वल टू 1/2 ग्राम. This is a mixed fraction, change into improper, 3 to the 6 1, 7/2 gram, and tin is equal to 3/4 gram is equal to 4 to the 3, 11/4. Copper ratio tin, the copper is 7/2 and the tin is 11/4. चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. ओके, तो हियर डिनोमिनेटर, फर्स्ट पार्ट का डिनोमिनेटर 2 है, सेकंड पार्ट का डिनोमिनेटर 4 है. वी टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 4, 4 आएगा. इट मींस दोनों ही टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. इट मींस आगे चल करके क्या बनेगा, 7/2 मल्टीप्लाई 4. रेशियो में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, हमने रेशियो की प्रॉपर्टी में बताया है, अगर सेम नंबर से दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज अनचेंज रहता है. सेम नंबर से दोनों ही टर्म में डिवाइड करें तो भी रेशियो अनचेंज होगा. इट मींस 7/2 मल्टीप्लाई 4, 11/4 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4 4 कैंसिल, 7 2 जा 14, रेशियो 11 इज योर आंसर. Question number 5. In a book of 5/12 of the people are made. 5/12 of the people are made. Write the ratio male and female in the shop. उस दुकान पर कितने फीमेल और मेल आते हैं उनका रेशियो फाइंड करना है. बट मेल कितने आते हैं ये तो गिवन है, फीमेल कितने आते हैं ये नहीं गिवन है. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेल, सिंस नंबर ऑफ मेल प्लस नंबर ऑफ फीमेल is equal to 1 होगा. How many males in a books of 5/12 of the people, 5/12 जो हम मेल है 5/12, तो मेल में 5/12 प्लस फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल is equal to 1. Therefore number of female is equal to 1 minus 5/12. 1 minus 5 upon 12. 12 on the 12 minus 5. So 12 minus 5 upon 12. Therefore 12 minus 5 is equal to 7/12 or female. Female क्लियर हो गया. मेल कितने थे वो क्लियर था. मेल कितने थे, therefore male is equal to 5/12 and female is equal to 7/12. Okay, therefore ratio किसमें फाइंड करना है, राइट द रेशियो मेल एंड फीमेल. तो रेशियो मेल, रेशियो फीमेल, मेल और फीमेल में कितने का रेशियो है, मेल इज इक्वल टू 5/12 एंड फीमेल रेशियो इज इक्वल टू 7/12. दोनों का डिनोमिनेटर 12 लिखा हुआ है. आप इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 12 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5/12 मल्टीप्लाई 12 रेशियो 7/12 मल्टीप्लाई 12, 12 कैंसिल, 12 कैंसिल. इट मींस 5/7 is your required answer. Number 6. The ratio of 9 days to 3 weeks. The ratio of 9 days to 3 weeks. It means both unit are not same. ये दोनों यूनिट सेम में नहीं है. It means 9 days ratio 3 week is also written in the form of 9 days upon 3 week. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ यूनिट आर नॉट सेम. दोनों की यूनिट एक जैसी नहीं है. इट मींस डेज को वीक बनाइए या वीक
1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो देयरफॉर 3 into 7 डेज यहां हो जाएगा। रीजन यहां लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ओके, तो अब डेज से डेज कैंसिल हो गया, फिर न्यूमरेटर में 9, डिनोमिनेटर में 3 into 7, तो 3 जा 9, इट मींस 3 by 7, it means required answer is equal to 3:7 is your answer. 3:7 is the your answer. Okay, next क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। रेशियो 9 डेज 3 वीक में रेशियो फाइंड करना है, तो 9 डेज को डेज ही रहने दिया और वीक को मैंने डेज में कन्वर्ट कर दिया। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 3 into 7 डेज कर दिया, डेज डेज कैंसिल, तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 9, डिनोमिनेटर में 3 into 7, 3 1 जा 3 3 जा, इट मींस न्यूमरेटर में 3 एंड डिनोमिनेटर में 7, 3 by 7, इट मींस 3:7 is your required answer. Therefore question number 7, in a word mathematics, the ratio of the number of vowel and consonant in the vowel. So how many words in mathematics? There are 7 words, there are 7 alphabet in the word mathematics. So number of alphabet in mathematics is equal to 11. Number of vowel, number of consonant. Consonant is equal to count to consonant कितने होते हैं? vowel 5 होते हैं, a e i o u, बट यहां पर कितनी vowel है, कितनी consonant है काउंट करना है। consonant पहले काउंट कर लो, 1 m consonant, 2 consonant ये है, consonant t है, consonant h है, consonant m है, फिर t है, फिर c है, फिर s है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो consonant is equal to 7 and number of vowel is equal to 4. Therefore your required answer is the number of consonant to the number of vowel. इसका मतलब consonant और vowel में कितने का रिलेशन हो गया? consonants ratio vowel is equal to 7:4 is your answer. एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन द वर्ड मैथमेटिक्स जो वर्ड लिखा है इसमें देयर आर 11 अल्फाबेट, इसमें 11 अल्फाबेट हैं, टोटल काउंट करो 11 अल्फाबेट हैं। 11 में से कितने कॉन्सोनेंट हैं वो काउंट करना है। कॉन्सोनेंट इज 7, देन वॉवेल इज इक्वल टू 4। अब आपको रेशियो से फाइंड करना है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल में कितने का रेशियो है, 7:4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स of prime number to the composite number? It means prime number और composite number का ratio फाइंड करना है between 1 to 100 with 1 and 50 is inclusive का मतलब 1 और 50 को भी शामिल करना है। It means अब पहले नंबर्स लिखेंगे, नंबर 1 to 50, 1 to 50, it means 1 2 3 49 and 50। ओके, अब लिखेंगे प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, इट मींस ऐसे नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ। इट मींस ऐसा नंबर जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होता है उसे ही प्राइम नंबर बोलते हैं। अब नंबर which is divisible by 1 and itself or a number which have only 2 factors are called prime number। तो प्राइम नंबर वो होता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, इट मींस केवल 1 से या खुद से डिवाइड हो उसे हम प्राइम बोलते हैं। ओके, अब एक बात और मैं पूछूंगा, 1 क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए 1 को छोड़ दिया तो प्राइम मिला क्या? 1 को हटा देंगे तो प्राइम नंबर 2 हो गया। ये p लिखा है मैंने, 3 5 7 11
13 प्राइम काउंट करते जाएंगे 17 19 23 29 31 37 43 and 46 47 how many primes prime number are in the circle count करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 प्राइम नंबर इज इक्वल टू कितने प्राइम नंबर आपको मिल गए 14 प्राइम नंबर मिल गए कितने प्राइम नंबर 14 एक बार फिर से काउंट कर लो एक बार फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक कहीं छूट रहा है एक कहीं और भी है जो प्राइम में 15 होगा ओके 16 17 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 yes 41 is also a prime number so how many primes between 1 to 50 1 से 50 तक कितने प्राइम मिले 15 प्राइम नंबर between number of prime number इसको लिखेंगे number of prime number of prime numbers between 1 to 50 1 से 50 तक कितने हो जाएंगे 15 प्राइम नंबर्स between 1 to 50 15 नंबर्स हो गए तो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर between 1 to 50 is equal to अब कंपोजिट नंबर काउंट कैसे करेंगे कंपोजिट नंबर क्या करेंगे टोटल 50 थे 50 में से 1 इज नाइदर प्राइम ना कंपोजिट 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है 1 को हटा दिया तो टोटल 50 में से 50 निकल गया तो क्या बचेगा 34 कितना बचेगा 34 हो जाएगा therefore the required answer आपको क्या फाइंड करना था what is the ratio between prime numbers to the composite number तो prime ratio composite is equal to 15 ratio 34 is your required answer ये आपका आंसर है एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं हमसे कहते हैं 1 से 50 तक लेकिन 1 और 50 को भी शामिल करना है 1 से 50 तक के बीच का जो नंबर है उसके प्राइम और कंपोजिट का रेशियो फाइंड करना तो मैं 1 से 50 तक पूरे नंबर लिख दिया 1 इज नाइदर प्राइम ना कंपोजिट 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है इसलिए 1 को मैंने हटा दिया अब 2 प्राइम नंबर है 3 प्राइम है 5 प्राइम है 7 प्राइम है 11 प्राइम है 13 प्राइम है 17 19 23 and 29 31 37 41 43 and last 47 how many primes between 1 to 50 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे 15 प्राइम नंबर होंगे तो कंपोजिट कितने होंगे अब बोलो 1 से 50 तक कितने नंबर होंगे 50 नंबर होंगे उसमें से 1 माइनस हो गया बचा कितना 49 अब 49 में से अगर 15 हम माइनस कर देंगे तो 30 पूरा कर जाएगा कंपोजिट नंबर वो होता है जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं इट मींस ऐसा नंबर जो किसी और से भी डिवाइड हो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं खुद से भी सभी नंबर डिवाइड होते हैं एवरी नंबर डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ सभी नंबर 1 और खुद से डिवाइड होते हैं इट मींस जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है ऐसी बात समझ लेना तो कंपोजिट क्या हो गए 2 से लेकर के और 50 तक कंपोजिट नंबर 34 हो गए तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच का जो रेशियो है वो क्या होगा 50 रेशियो 34 इज योर रिक्वायर्ड आंसर यस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज Ankita is 18 year old. Ankita is 18 year old and her brother Apurv is 16 year old. What is the ratio of Ankita age and Apurv age? Okay. What will be the ratio of Apurv age to Ankita age of
is equal to 18 years and Apurva is equal to 16 years. It's a given. ये दोनों given है. Then what is the ratio of Ankita age and Apurva age? तो Ankita age ratio Apurva age is equal to Ankita age and Apurva age. Ankita age is 18 years and Apurva age is 16 years. It means 18 by 16. अब simplest form में 2 9 जा 2 8 जा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. It means 9:8 is your required answer. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. फर्स्ट पार्ट का ये रिक्वायर्ड आंसर. फिर नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? What will be the ratio of Apurva age to Ankita age after 8 years? After, according to question, after 8 years, after 8 years, Apurva age. What will be the ratio of Apurva age? Apurva age ratio Ankita age after 8 years. तो 8 years आफ्टर 8 years क्या होगा? दोनों की एज में 8 हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों 8 years बड़े हो जाएंगे, 8 साल बड़े हो जाएंगे. इट मींस दोनों में 8 years ऐड करेंगे. तो अपूर्व की एज क्या थी? 16 में हमने 8 ऐड कर दिया. फिर अपूर्व की रेशियो, अपूर्व का एज का रेशियो अंकिता के साथ लेना है. अंकिता की एज क्या थी? अंकिता की एज 18 थी, इसलिए 18 में भी हम 8 ऐड करेंगे. देयरफॉर इन दोनों का हम रेशियो फाइंड करेंगे. ये हो जाएगा 18 प्लस 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 एंड 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 26. देयरफॉर आपका रिक्वायर्ड आंसर 24/26. तो 2 12 जा 24 एंड 2 13 जा 26. तो अब 2 is a common factor between numerator and number. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? 12:30. ये आपका आंसर होगा. दिस इज लास्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर.